नर्मदा जन्मोत्सव हिंदुओं में मनाया जाने वाला एक खास त्योहार है, जिसे पूरे ही मध्य प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी नर्मदा भक्त मां नर्मदा की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि मां नर्मदा उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। इस खास दिन पर हम आपको एक ऐसे नर्मदा भक्त से मिलवा रहे हैं जो मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। गौरतलब है कि हम सभी ने अपने जीवन में बहुत से नर्मदा भक्त देखे हैं, लेकिन आज नर्मदा जन्मोत्सव के खास मौके पर हम आपको नर्मदा भक्त प्रमोद शर्मा से मिलवा रहे हैं, जिनके द्वारा पहले तो पुलिस की वर्दी में मानव सेवा के कार्य किए गए हैं और अब सेवानिवृत्त होने के बाद वे नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको एक विशेष ऐसी भक्ति दिखाने जा रहे हैं कि आपने नर्मदा के तमाम भक्तों को देखा होगा, तमाम तरह की उनकी पूजाएं और अर्चन देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नर्मदा भक्त से मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पुलिस की सेवा में देने के बाद आज रिटायरमेंट की कगार पर आने के बाद उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया। और उस आश्रम का निर्माण सिर्फ उन्होंने इसलिए किया कि यहाँ से निकलने वाले मां नर्मदा के तट से निकलने वाले जितने भी परिक्रमावासी हैं उनकी वह पूरी निष्ठावान के साथ सेवा कर सकें। उसी के तहत इन्होंने अपना पूरा तन मन धन सब न्यौछावर कर इस आश्रम का निर्माण कराया और यहाँ पर ये निरंतर अपनी सेवाएं इसी तरह से दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक नर्मदा भक्ति का एक अपना एक अनूठा तरीका है। नर्मदे 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 मैंने यहाँ पर जो सेवा देखी है, ऐसे नर्मदा भक्तों के लिए मैंने कई लोगों को देखा है जिस प्रकार से लोग नर्मदा जी की सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ आकर मुझे अद्भुत लगा, प्रमोद चाचा ने जो आज पुलिस प्रशासन के साथ रहकर मानव सेवा भी की और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद ये अद्भुत काम उन्होंने किया है
जो कि आज यहाँ पर जो नर्मदा भक्त लोग आते हैं उनके पैर धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको अपने हाथ से कपड़े धुलवा देते हैं। यानी इस तरीके की भक्ति मैंने माँ नर्मदा की आज तक नहीं देखी। मैं यहाँ पर अपने महीने में, हफ्ते में एक दिन के लिए आकर अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करता हूँ। इसलिए मैं जबलपुर शहर छोड़कर इधर पर आकर एक से 2 घंटे इनके साथ रहता हूँ और देखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके की भक्ति हिंदू धर्म के लिए बहुत ही जागरूक करने वाली है। और ऐसे कई भक्त हैं जो इस तरीके की सेवा दे रहे हैं और ऐसे में हिंदू धर्म को और ऊर्जा मिलती है। जिस तरीके से इस आश्रम का निर्माण करने में संतोष शर्मा ने पुलिस की भूमिका निभाकर और उसके बाद इसका निर्माण किया, उसी के साथ साथ हमारे साथ टीआई साहब मौजूद हैं, विजय जी। हम उनसे भी बात करेंगे कि आज वो भी इस पद पर निर्वहन कर रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उसका कार्यकाल देखा है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि भक्ति करने का तरीका यही होता है कि इसके अलावा भी कोई और तरीके होते हैं? विजय जी बताएं कि आज आप ही के विभाग के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा कार्यकाल अपना सेवा देने के बाद जी आज एक आश्रम का निर्माण करा और परिक्रमा वासियों की सेवाएं करते हैं। क्या लगता है, कैसा है? ये पंडित प्रमोद शर्मा जी का एक अद्भुत प्रयास है और मैं इसका मतलब साधुवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने जो सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य रूप से जो आम आदमी अपने हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और अपने आप को समाज से उपेक्षित समझता है, तो उन्होंने समाज का नेतृत्व करके एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है सेवा का। जो हमारा मोटो था देशभक्ति जन सेवा, तो जन सेवा का जो मोटो उन्होंने अपने सेवा काल में किया, उसके साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी उसको अडॉप्ट किया है। तो ये निसंदेह वंदनीय है और हम प्रार्थना करते हैं कि उनका ये आश्रम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। रिटायरमेंट के बाद लोग अपने आप को एक अलग महसूस करने लगते हैं, अपने आप को एक वो करने लगते हैं कि समाज से कट जाते हैं। तो क्या लगता है कि भक्ति करने का एक ही तरीका यही भी हो कि और भी कई तरीके? नहीं, भक्ति के बहुत प्रकार हैं। हिंदू माइथोलॉजी में भक्ति के अलग अलग प्रकार हैं, परंतु ये श्रेष्ठ प्रकार है क्योंकि जो परिक्रमावासी हैं उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने जो एक विचार करके और एक अद्भुत प्रयास किया है तो निश्चित रूप से सराहनीय है और ये भक्ति का एक स्वरूप ये भी है और माता रानी उन पर कृपा बरसाएगी, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। नर्मदा भक्त प्रमोद का कहना है कि उनके द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए एक आश्रम का निर्माण करवाया गया है, जहां नर्मदा परिक्रमा वासियों के सेवा कार्यों से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं। बता दें कि आश्रम में आने वाले सभी परिक्रमा वासियों को निःशुल्क सभी प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं दी जाती हैं। इन सेवाओं में खाना, रात्रि विश्राम और अन्य तरह की सेवाएं शामिल हैं। इसके साथ साथ आश्रम में परिक्रमा वासियों की पसंद का भोजन भी बनवाया जाता है। अब यदि नर्मदा भक्त प्रमोद की माने तो यहाँ सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रोजाना भोजन की बेहतर व्यवस्था की गई है और इस कार्य को करने के लिए यहाँ सेवादार महिलाएं और अन्य लोग भी कार्य करते हैं। उनका कहना है कि वे मां नर्मदा की सेवा करने के साथ साथ उनकी परिक्रमा कर रहे नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करना चाहते थे, जिसे शुरू कर उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस कार्य को करने से उन्हें बेहद खुशी प्राप्त होती है।
नर्मदा भक्त तो आपने कई देखे होंगे। हमारे साथ अब इस समय एक ऐसे नर्मदा भक्त मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पुलिस की सेवाओं में देने के बाद एक आश्रम का निर्माण करके नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद शर्मा जी, जिन्होंने उन्हें अद्भुत एक उनकी ये पहल है जो उन्होंने की है कि नर्मदा की सेवा करने से अच्छा उन्होंने ये चीज़ माना कि हम उनकी जो भक्त हैं उनकी सेवा करें। ऐसा नेक संकल्प लेके इस आश्रम का निर्माण किया और आज ये सभी परिक्रमा वासियों की सेवाएँ कर रहे हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये विचार आपके मन में कहाँ से आया कि हमें इस तरीके की एक भक्ति कर सकते हैं? क्योंकि मैं आज से 30 साल से इस मानवता से जुड़ा हुआ और 30 साल के दौरान एवं अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मुझे ये लगा कि मैं देखता था आगे की परिक्रमावासी कहीं भी पड़े रहते हैं, उनसे पूछता था तो बोले भोजन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये विचार मेरा करीब 25-30 साल से मेरे दिमाग में था कि यदि माता रानी ने मुझे मौका दिया और जो उस माता पिता का आशीर्वाद रहा तो यह कार्य होगा जिससे कि परिक्रमावासियों की निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की जा सके और उन्हें लगे कि माता रानी ने कोई आश्रम बनवाया है या कोई ऐसी जगह बनवाई है जहाँ उनके रुकने के लिए और भोजन के लिए संपूर्ण व्यवस्था हो। इस आश्रम में जैसे नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं तो क्या क्या करते हैं? पहले तो उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया जाता है कि बाबा जी आप विश्राम करें। जब वो हाँ कर देते हैं फिर वो अंदर आते हैं। अंदर आने पर उनके पैर धोए जाते हैं। पैर धुला बहा करके उन्हें कमरे के अंदर किया जाता है। कमरे के बाद उनसे आग्रह किया जाता है कि माता रानी के दर्शन करें। इसके बाद उन्हें चाय पिलाकर कमरे में बैठाया जाता है। ता उपरांत जो भोजन बोलते हैं कि हम ये खाएंगे, तो कभी कभी वो बोलते हैं कि दाल चावल, कभी कभी बोलते हैं दाल चावल सब्जी रोटी। तो वो जो बोलते हैं उनके बताए अनुसार तत्काल खाना बनता है। उनके खाने पर मिर्ची, लहसुन और प्याज, ये तीनों चीज़ें नहीं रहती। कितने लोग ऐसे आश्रम में सेवाओं के लिए लगे हुए हैं आपके अलावा? 2 बाइयाँ हैं जो भोजन बनाती हैं और उनको चाय पिलाती हैं। उनके हर आदेश का जो उन्हें आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति की जाती है। क्योंकि इसके पूर्व यहाँ पे इस तरीके का कोई आश्रम नहीं था, लेकिन आपने इस आश्रम का निर्माण कराया, तो उसके बाद से इन परिक्रमा वासियों के मन में किस तरीके का उत्साह है कि चलो एक और ये इन लोगों का कहना ये है कि अभी तक हमें इतनी अच्छी व्यवस्था माई ने कहीं नहीं दिया है। और जो भी आश्रम परिक्रमावासी हैं वो हंस के उनको क्योंकि यहाँ पर नहाने का गर्म पानी, ठंडा पानी तथा नहाने का स्त्रियों के लिए अलग लेट बाथ, संपूर्ण व्यवस्था माता रानी ने किया है। उस व्यवस्था से जितने भी परिक्रमावासी आते हैं सब खुश होकर के वो माई को आशीर्वाद के रूप में जाते हैं। लगभग ऐसे करके कितने परिक्रमावासी प्रतिदिन आ जाते हैं आपके आश्रम में और कितने लोगों के आप इस तरीके से सेवाएं दे देते हैं? मात्र मैं 30 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रोकता, क्योंकि मेरे पास दो हाल है जहाँ 15-15 व्यक्ति रोके जाते हैं। देखा जा रहा है कि एक छोटी सी बगिया भी आपने बनाई हुई है, तो इस बगिया में इस बगिया में परिक्रमावासियों के लिए सब्जी, हरी सब्जी उपलब्ध हो सके, जिससे जो परिक्रमावासी जो इच्छा जाहिर करे उसे तत्काल बनाया जाए। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए किसी को अगर आकर यहाँ पर सेवाएं देनी है इस आश्रम में आपके, तो क्या उनको भी आप आमंत्रित करते हैं कि आके वो लोग भी अपनी निःशुल्क या जिनको जैसा जो करना है वो कर सकते हैं क्या? माँ नर्मदा की परिक्रमावासियों की सेवा करने के लिए यदि कोई तैयार है तो वो उसको मना नहीं किया जाता है, वह स्वयं आके सेवा करे। हाँ, लेकिन सेवा के नाम पे हमारे द्वारा कोई चंदा या कोई रसीद नहीं ली जाती। ये किस जगह पर आश्रम में बनाया आपने, किस जगह पर स्थित चाहिए? सीता कुंज आश्रम ये भटौली कालीधाम मंदिर के पहले है। ये इसका पूरा पता है प्राइमरी स्कूल के सामने सीता कुंज आश्रम भटौली, जो कालीधाम से लगा हुआ है, कालीधाम घाट से लगा हुआ है। यहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं, आश्रम से माँ नर्मदा के दर्शन भी होते हैं और यहाँ से बाईपास 1.5 किलोमीटर की दूरी है। इस आश्रम में हमने देखा एक मंदिर का भी आपने बनाया। माँ नर्मदा विराजमान है और माँ नर्मदा का जो पूरा परिवार है, गणपति, भोले बाबा, कार्तिकेय, बजरंगबली, नंदी महाराज, ये मूर्तियाँ विराजमान की गई हैं।
ये थे हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी, जिन्होंने पूरी विवरण के साथ बताया कि ये इन्होंने जो आश्रम का निर्माण किया है, इस आश्रम में इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं दी हैं उन परिक्रमा वासियों के लिए जो यहाँ निरंतर प्रतिदिन माँ नर्मदा के पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट से परिक्रमा करते हैं। उनको किस तरीके की ये सेवाएं उनकी करते हैं, किस तरीके की उनकी ये भक्ति है, ये इन्होंने दर्शाया और बताया। हम SK न्यूज़ के माध्यम से ये चाहेंगे भी कि यदि भक्ति करनी है तो भक्ति करने के कई रूप होते हैं, जिसमें से एक मानव भक्ति, मानव सेवा भक्ति जिसे कहा जाता है, वो एक जीता जागता उदाहरण हमको देखने मिला। हम चाहेंगे कि अगर कभी किसी को अगर भक्ति का अगर देखना अपना एक रूप प्रकट करना है तो ये भी एक तरीका है कि आप मानव सेवा करके भी लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। SK न्यूज़ के लिए सोमेंद्र डर। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में नर्मदा जन्मोत्सव का खास महत्व है और यह पर्व माघ माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी को मनाया जाता है। मक्रवाहिनी नर्मदा मैया की जय।